हे गाइस, वेलकम बैक। इट्स अर्जुन मित्तल हियर, फाउंडर एंड सीईओ टैक्स एडवाइजरी। सो एमएसएमई की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट आई है। विद इन 15 डेज, विद इन 45 डेज अपने भी सप्लायर्स को जितना भी पेमेंट है वो आपको क्लियर आउट करना है। और इसका इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा वाइड होने वाला है आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट पे। तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, आपको कैसे इसे डील करना है, और ये पूरी अनाउंसमेंट या पूरी रूलिंग क्या है, इसको हम डिटेल में समझते हैं इस पीपीटी के थ्रू। मेरा नाम है अर्जुन मित्तल, मैं हूँ फाउंडर एंड सीईओ टैक्स एडवाइजरी। आप नए हो तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरीके की वैल्यूएबल अपडेट पाने के लिए। सो ये सेक्शन आया था पेमेंट टू स्मॉल सप्लायर का, टू क्लेम एक्सपेंसेस इन इनकम टैक्स का, राइट। तो इससे रिलेटेड एक स्कीम आई है, एक रूलिंग आई है, तो वो रूलिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। पेमेंट टू सप्लायर क्रेडिटर्स ऑन टाइम टू क्लेम डिडक्शन इन इनकम टैक्स। अगर आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो तो यहाँ पे आपको सेक्शन मिलेगा 438, राइट। लेट मी थिन माई पेन, राइट। Any sum payable by the SSE to a micro or small enterprises beyond the time limit specified in section 15 of Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006। तो इसका क्या मतलब है, क्या ये कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है आपका जो सप्लायर को पेमेंट ड्यू है, या आपका जो आपके ऊपर जो आपके क्रेडिटर हैं, जो कि आपके लेनदार हैं, अगर आप अपनी लेनदारी समय से चुकता नहीं कर रहे हो, कौन से समय से चुकता? एज द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन एमएसएमई एक्ट, राइट। तो एमएसएमई एक्ट क्या कहता है? माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज इसमें आते हैं। माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज अंडर द एमएसएमई एक्ट आते हैं। माइक्रो एंटरप्राइजेज होते हैं जिनका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ होता है और जिनका इन्वेस्टमेंट अप टू 1 CR होता है, ठीक है। स्मॉल एंटरप्राइजेस कौन होते हैं? जिनका टर्नओवर अप टू 50 करोड़ होता है और जिनका इन्वेस्टमेंट अप टू 10 करोड़ होता है। तो अगर आप देख पा रहे हो तो आप कहीं ना कहीं माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंडर फॉल करते हो। जरूरी नहीं कि आपने एमएसएमई में खुद को रजिस्टर भी किया हो। बाय डिफॉल्ट ही अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ 1 करोड़ है, 50 करोड़ और 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, तो आप मीडियम, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज में बाय डिफॉल्ट फॉल करते हो और आपके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है, राइट। तो इन्होंने बोला यहाँ पे माइक्रो और स्मॉल का डेफिनेशन दे दिया। अब वो टाइम लिमिट क्या है? वो टाइम लिमिट है 15 डेज। 15 डेज में अगर आपने कोई भी परचेज करी है, आपको पेमेंट करनी है 15 डेज। और अगर आपने एग्रीमेंट किया हुआ है कि मैं विद इन 45 डेज पेमेंट करूंगा, तो ये टाइम लिमिट 15 डेज से 45 डेज एक्सटेंड हो जाती है और उसको कहते हैं हम 45 डेज के अंदर पेमेंट करेंगे, लेकिन एग्रीमेंट इसके अंदर होना चाहिए आपके पास रिटन में। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, टैक्स पेयर नीड्स टू मेक श्योर सप्लायर स्पेसिफाइड अबव। कौन से सप्लायर? जो ऊपर मैंने यहाँ पे डिस्कस करे, मीडियम, माइक्रो और स्मॉल के। मीडियम इसके अंदर कवर नहीं है। तो यहाँ पे आपको विद इन 45 डेज आपको पेमेंट कर देनी है। शैल बी अलाउड ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस। अगर आपने 15 फरवरी को कोई भी गुड्स परचेज करा, लेट सपोज लास्ट जो 15 फैब गई उसको आपने गुड्स परचेज करा, और आपको 31 मार्च तक पेमेंट उसका करना ही पड़ेगा, नहीं तो परचेज कैन नॉट बी क्लेम्ड एज डिडक्शन। आप खुद बताओ, आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, P&L अकाउंट बनाते हो, उसमें परचेज को एज एन एक्सपेंस आप क्लेम करते हो, राइट। और वो परचेज ही आपका डिसअलाउड हो जाएगा, तो वो तो आपकी इनकम में ऐड हो गया और आपको उसके ऊपर 30% टैक्स देना पड़ जाएगा, राइट। तो एक्चुअल पेमेंट इसमें आपको करनी पड़ेगी। However, due to this, taxpayer may have to pay extra tax in financial year 23-24। तो कहने का इसका अंदर ये है कि अगर आपने कोई पेमेंट नहीं करी है और किसी आपके क्रेडिटर की, सप्लायर की पेमेंट आपके ऊपर पेंडिंग है, तो आपको 31 मार्च से पहले पहले वो क्लियर आउट करनी है पेमेंट हर हालत में। और आगे से जो भी आप पेमेंट करोगे अपने सप्लायर के साथ एग्रीमेंट करोगे और विद इन 45 डेज आपको उसको पेमेंट करनी ही पड़ेगी। इसके अंदर कुछ एडवाइस भी हैं टैक्स पेयर्स के लिए। आइडेंटिफाई द एमएसएमई एंटिटी। देखो क्या होता है, हर एंटिटी एमएसएमई में रजिस्टर्ड होती है,
कुछ नहीं होती। आपको कैसे करना है, अपने सप्लायर से एमएसएमई लेना है उसका, और एमएसएमई की साइट है udyamregistration.gov.in, उसकी साइट पे जाओगे, उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे तो वहां पे आप वेरीफाई कर सकते हो ये एंटिटी एमएसएमई है या नहीं है। इसकी लेजर की स्क्रूटनी करो, अपने क्रेडिटर का जितना भी लेजर है आपके पास उसकी स्क्रूटनी करो, और उसके अंदर फाइंड आउट करो कौन कौन से जो क्रेडिटर हैं आपके, लेट मी करेक्ट दिस, कौन कौन से क्रेडिटर हैं उनका 45 डेज से ऊपर का ड्यू है, ठीक है। क्रेडिटर आइडेंटिफाइड इन स्टेप शैल बी पेड इन सेम फाइनेंशियल ईयर। आपको 31 मार्च से पहले पहले उन क्रेडिटर्स को आइडेंटिफाई करके उनका पेमेंट रीपे कर देना है हर हालत में, राइट। तभी आप उसको एक्सपेंस क्लेम कर पाओगे, तभी आपका ऑडिटर उसको एक्सपेंस एज एन एक्सपेंस क्लेम कर पाएगा, राइट। इसके रिलेटेड एक और नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नहीं है, क्लैरिफिकेशन है एक्चुअली। दिस रेस्ट्रिक्शन डज नॉट अप्लाई टू टैक्स पेयर ऑप्टेड फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। सो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन होता है ना 44 AD, है ना, और 44 AD है, ये तो सर्विस सेक्टर के लिए होता है मेनली, हम बात कर रहे हैं 44 AD की। तो इसमें क्या होता है, वो 6% 8% ऑफ द टर्नओवर हम लिमिट कंसीडर करते हैं, 6% इन बैंक अकाउंट, राइट, और 8% इन कैश, ठीक है। टर्नओवर का इतना लेते हैं, जैसे टर्नओवर सपोज करो हमारा 1 CR है, तो हम क्या कहते हैं, 1 CR इन अकाउंट है, तो हम गवर्नमेंट ये कहती है कि एज पर 44 AD अगर आप फाइल करते हो तो 6 लाख रुपए आपकी नेट इनकम कंसीडर करके हम ITR आपकी कंसीडर कर लेंगे। तो ये जो सेक्शन है MSME 45 डेज वाला, ये प्रिजम्पटिव टैक्स पेयर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। दिस सेक्शन शैल अप्लाई इवन इफ क्रेडिटर टर्नओवर एंड इन्वेस्टमेंट इज बिलो द लिमिट। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ MSME रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रेडिटर। मैंने आपको पहले ही क्या बोला था, आपका MSME रजिस्ट्रेशन होना ना होना मैंडेटरी नहीं है। आपके पास अगर टर्नओवर विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट है, स्पेसिफाइड लिमिट कितनी है, माइक्रो के लिए टर्नओवर 5 करोड़, इन्वेस्टमेंट 1 CR, स्मॉल के लिए टर्नओवर की लिमिट 50 करोड़ और इन्वेस्टमेंट की लिमिट 10 करोड़। अगर आपका सप्लायर या आपका क्रेडिटर इस लिमिट के फॉल करता है, इस लिमिट में फॉल करता है आपका, तो उसको जरूरी नहीं कि MSME के अंदर रजिस्टर्ड हो, वो बाय डिफॉल्ट MSME के अंदर आ जाता है और आपको उसके अंदर पेमेंट करनी बनती है विद इन 45 डेज, या सेम फाइनेंशियल ईयर में। आपके लिए नया सेक्शन आया है, आपको अपने क्रेडिटर आइडेंटिफाई करने, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से क्रेडिटर आइडेंटिफाई करने के बाद आपको उनको MSME में है नहीं है, वो फॉल करते हैं नहीं करते, टर्नओवर, इन्वेस्टमेंट लिमिट, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर लेके भी आप चेक कर सकते हो, और देन आप लेटर ऑन उनकी पेमेंट 31 मार्च 2024 से पहले पहले कर दीजिए। और आपको इससे रिलेटेड कुछ डिटेल में कंसल्टेंसी चाहिए तो ये टैक्स एडवाइजरी का फ़ोन नंबर है, आप मेरी टीम से रीच आउट कर सकते हैं, मेरी टीम आपको मेरे से कनेक्ट कराने में हेल्प कर देगी। मेरी जो पर्सनल ईमेल आईडी है ये है, और हमारी जो वेबसाइट है www.taxadvisory.in, इसमें आपको तमाम तरीके की सर्विसेज मिल जाएंगी, जैसे ITR फाइलिंग, टैक्स ऑडिट, जहाँ जो हम जिस रूलिंग का हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो ऑडिट वाली फर्म्स में आएगा मेनली। आपको किसी तरीके का कंसल्टेशन चाहिए, और ये सारी सर्विसेज हमारे यहाँ अवेलेबल हैं अंडर वन हाउस। थैंक यू सो मच गाइस बने रहने के लिए। आपको कंटेंट वैल्यूएबल लगा हो तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिए और अपनी डाउट मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच।